हेलो एमस, आज हम लोग फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। ठीक है, और ये रोटेशनल मोशन एक्चुअल में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सच्चा वाला मोशन है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये रोटेशनल मोशन होता क्या है, घूर्णन गति क्या होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमने मोशन पढ़ ही लिया है, इससे पहले हम लोगों को ये तो पता है कि मोशन क्या होता है, और मोशन में लगभग 2-3 टाइप भी पढ़ ली है। ठीक है ना, कि 1D में मोशन कैसे होता है, यानी स्ट्रेट लाइन पे मोशन कैसे होता है, 2D में मोशन कैसे होता है, सर्कुलर पाथ में मोशन कैसे होता है। अब क्वेश्चन आता है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। देखिए, जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तो यहीं पे एक और टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास भी अपने आप में। तो रोटेशनल मोशन के थ्रू आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी, आपको ही पता है कि जैसे हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहाँ पे कई सारी क्वांटिटीज आई थी, तो यहाँ भी आएंगी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मेन 2 ही टॉपिक हैं आपके पास, रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान केंद्र। तो अभी द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, यही 2 टॉपिक पढ़ना है, और इसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसको अच्छे से समझना है। तो मैंने क्या बताया कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही मोशन पढ़ लिया था, तो आखिर मोशन की बात की जाए तो मोशन क्या होता है, एक्चुअल में मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या कर रहा है, अपने पोजीशन में चेंज ला रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब इसने ऐड कर दिया है रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, तो आखिर ये रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो डायरेक्ट आप इस चीज को नहीं फील कर सकते, एक्चुअल में समझिएगा रोटेशनल मोशन होता किस में। तो रोटेशनल मोशन होता है रिजिड बॉडी में। रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी मतलब हिंदी में बोले तो दृढ़ पिंड, इसको हम लोग दृढ़ पिंड बोलते हैं। आप जब चैप्टर का नाम बोलेंगे या चैप्टर का नेम देखेंगे तो एक्चुअल में आपका है ही यही चैप्टर कि रोटेशनल मोशन इन रिजिड बॉडी। ठीक है ना, या रिजिड बॉडी का मोशन, सिंपल। तो अब क्वेश्चन आता है सर रिजिड बॉडी क्या होती है और कैसे ये कनेक्टेड है रोटेशनल मोशन से, इन सबको हम लोग बारी बारी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है भाई। रिजिड बॉडी मतलब सिंपल आपको इतना पता है, अगर हम कोई बॉडी ले रहे हैं, कोई बॉडी मतलब सिंपल कोई ऑब्जेक्ट है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया का तो किससे मिलके बना होगा भैया, वो पार्टिकल से मिलके बना होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब पार्टिकल से मिलके मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल है, सिंपल, बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि मान लो आप फोर्स लगाओ, क्योंकि आप ये भी देख रहे हो, यहाँ से आप ये भी देख पा रहे हो कि ये पार्टिकल के बीच में क्या है, कुछ गैप है ना, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप है। अब मान लो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा 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 रहा हूँ, चारों ओर से इसको दबा रहा हूँ, तो इसके जो पार्टिकल है उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर मोशन आएगा कि नहीं आएगा। मोशन मतलब छोड़ो यार, सिंपल वो गैप क्या होंगे, कम होंगे, यानी पार्टिकल और पास आएंगे। पास आने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ ना, यानी इस बॉडी के अंदर कोई ना कोई क्या आ गया, चेंज। फोर्स लगाया तो चेंज आ गया। चेंज कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि जो पार्टिकल थे उन्होंने मोशन किया, डिस्प्लेस हुए हैं अपने पुराने वाले प्लेस से, मतलब यहाँ पे ये है तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया गैप के कारण। आप खुद देखो ना, कोई चीज दूर है, उसको जब पास लेके आओगे तो पास क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि बीच में गैप है, तभी तो आप बोल रहे हो कि इसको हम पास लाना चाह रहे हैं। जब बीच में क्या नहीं रहेगी, कोई गैप नहीं रहेगा, कोई स्पेस नहीं रहेगा, तो उनको पास लाना पड़ेगा नहीं, तो आप ये बातें ही नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या है, बीच में गैप है, गैप होने के कारण जब इसको हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो पास आएंगे। पास आने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि फोर्स लगा। फोर्स लगाने का मतलब कि जब फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मींस मोशन हुआ। सिंपल बात तो यही है ना, यानी पार्टिकल ने क्या किया है, मोशन किया है जब आपने दबाया तो, है ना। लेकिन सपोज कर लो कि ऑलरेडी कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पार्टिकल पहले से इतने पास है कि अब इनको आप चाह के भी और पास नहीं ला सकते। दैट मीन्स आप फोर्स लगाओ तो फोर्स लगाने के बाद भी क्या नहीं हो रहा है, इनके अंदर कोई पार्टिकल के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आई बात समझ में, मेरी बात समझिएगा। यानी फोर्स लगाओ तो पार्टिकल ऑलरेडी इतने पहले से पास हो कि फिर इनको और पास लाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, जिधर से भी मैं फोर्स लगाऊंगा कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि बीच में कहीं गैप है ही नहीं। कहीं गैप छोड़िए ही मत, ठीक है, कहीं पे गैप है ही नहीं, तो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा
पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होगा, यानी फोर्स लगाने से पार्टिकल के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी पार्टिकल के बीच में कोई मोशन नहीं होगा। नो मोशन, नो मोशन इन पार्टिकल, पार्टिकल में कोई मोशन नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी देखा गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, किस में मोशन हो रहा है, इन पार्टिकल में। क्यों? क्योंकि पहले से क्या है, स्पेस है, जबकि यहाँ पे क्या है, इतना ऐसा हो गया है, यानी यहाँ पे नो स्पेस, यानी स्पेस है ही नहीं और स्पेस नहीं है पार्टिकल के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं हो रहा है पार्टिकल के बीच में। तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉडी है, और यहाँ भी एक ऐसी ही बॉडी है जिसके पार्टिकल के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं, सिंपल। एंड दृढ़ पिंड किसको बोलेंगे? तो दृढ़ पिंड हम इनको बोलेंगे कि जिनके कणों के बीच में किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। यानी अगर आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने के कारण उनके बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे सिंपल अगर मैं देखूं, ये 3 मार्कर है, तीनों मार्कर दूर दूर रखे हैं, ठीक है, ये दूर दूर रखे हैं, दूर दूर रहो ना भाई, ठीक है, तीनों दूर दूर हैं, ये झूठे आ जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे तीनों दूर दूर हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब मैं इनको पास पास लाना चाहूँ तो फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो गया, पास पास आए। क्यों पास पास आए? क्योंकि इनके बीच में गैप था, अब एकदम पास आ गया और फोर्स लगाया। अब मैं फोर्स लगाऊंगा, अब इससे भी पास आ पाएंगे, कितना भी मैं फोर्स लगाऊंगा अब इससे नजदीक आ पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि कोई गैप इनके बीच में है ही नहीं। सेम टू सेम होता है रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी ऐसी ही बॉडी को बोलते हैं क्योंकि पार्टिकल के बीच में कोई गैप ही नहीं है। फोर्स लगाओ यानी इनको दबाओ तो दबाने से कोई डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। सिंपल बात ये है कि शेप चेंज करेंगे ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो शेप चेंज नहीं करते हैं ये, ठीक, क्लियर। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो जितना हमने समझा उसको लिख ले, बिल्कुल यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं तो रिजिड बॉडी क्या होता है? ऐसी बॉडी मतलब यहाँ पे शरीर की बात नहीं हो रही है, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट जिनके पार्टिकल के बीच, एक सेकंड चलिए देखिएगा, जिनके पार्टिकल के बीच कोई स्पेस यानी खाली जगह ना हो और उनको या उनके ऊपर फोर्स लगाने पर भी उनके बनावट में कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? रिजिड बॉडी बोलेंगे, सिंपल, दृढ़ पिंड बोलेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसा पिंड जिनके कणों के बीच में कोई क्या नहीं हो, खाली स्थान ना हो और उनको हम क्या करें, उनके ऊपर यदि बल लगाएं, बल आरोपित करें तो फिर क्या हो, उनके बनावट में, उनके आकार में कोई परिवर्तन ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कोई रिजिड बॉडी है, सिंपल मैं बता रहा हूँ जो उसको समझो, वाई वी आर सेइंग दैट कि रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ, इसको आप पकड़ो। मोशन आपने पढ़ा है, मोशन का मतलब आप लोगों ने देखा है कि मोशन का मतलब आप फोर्स लगाओगे तब मोशन होगा, ठीक है। अब भाई मान लो, सपोज कर लो कि तुम ये देखना, ये एक क्या है, ये एक डब्बा है, सिंपल समझते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और सपोज कर लो तुम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करोगे, हल्का सा भी फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या करने लगा? ये मोशन करने लगा, हाँ या ना? करने लगा। लेकिन क्यों मोशन कर रहा है? कभी सोचा है आपने? मैं समझा रहा हूँ क्यों। इसका रीजन है कि इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है। अगर मान लो गैप होता तब, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, ये फोर्स उस गैप के कारण वो पहले सेटल होता, यानी इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता, चेंज आता। समझ पा रहे हो? कभी भी आपने मोशन देखा होगा तो एक्चुअल में जो मोशन होता है वो रिजिड बॉडी के अंदर ही आपको नजर आएगा, अदरवाइज शेप में चेंज आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ। देखो, मान लो एक मैं ले रहा हूं यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप है, सिंपल समझो, ये रहा यहाँ पे। अब मान लो तुम फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे,
ये फोर्स लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स लगाओगे तो ध्यान देना क्या होगा, फोर्स लगाओगे तो इस पार्टिकल के पास जाएगा, सबसे पहले इस पार्टिकल, मान लो हम इस सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये रहा सरफेस, तो इस सरफेस पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ के पार्टिकल के ऊपर ही तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ के पार्टिकल के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ध्यान देंगे, यहाँ के पार्टिकल के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो जब फोर्स जाएगा आगे की ओर मतलब मैं लगाया, तो यहाँ के पार्टिकल जस्ट अपने से आगे वाले पे लगाएंगे, वो अपने से आगे पे लगाएगा, 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 बीच में गैप है ही नहीं, तो पूरा का पूरा फोर्स क्या हुआ, मतलब कहीं पे गैप है नहीं, तो पूरा का पूरा फोर्स क्या लग गया, पूरी बॉडी पे लग गया कि नहीं लग गया, लग गया पूरी बॉडी पे, इसीलिए बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। अदरवाइज अगर मान लो बीच में गैप होता तो सबसे पहले क्या होता कि यहाँ वाला पार्टिकल सपोज कर लो यहाँ इतनी दूरी पे है, ठीक है ना, ये पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, अब इसके बीच में गैप है, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये वाला पार्टिकल क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा, तब ना जाके अगले वाले को ढकेल पाएगा। लेकिन जब पहले से इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो ये फोर्स पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर ये क्या कर जाएगा, पूरा का पूरा होल बॉडी मोशन कर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसी बॉडी रही, नॉन रिजिड बॉडी रही, तो फिर क्या होगा, मोशन नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, उसके शेप में चेंज आएगा। आपने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स होता है वो 5 तरीके के चेंज लाने के लिए कैपेबल होता है, यानी फोर्स आएगा तो 5 तरीके के चेंज आ सकते हैं। सबसे पहला, बॉडी रेस्ट से मोशन में जा सकती है, इसको भी आप समझ लीजिए। भाई मोशन का कारण आपने समझा हुआ है ना, फोर्स, और एक्चुअल में फोर्स एक ही कारण नहीं बनता है, फोर्स जो होता है कई सारे कारणों का कारण होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन में लेके जाएगा। दूसरा, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में लेके जाएगा। तीसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड फास्ट है तो उसको किस में करेगा, स्लो, यानी स्पीड फास्ट है तो स्लो, स्लो है तो फास्ट, यानी स्पीड में चेंज लाएगा। चौथा क्या करेगा, उसके डायरेक्शन में चेंज लेके आएगा। और 5वें नंबर पे हम लोगों ने देखा था शेप में चेंज लेके आएगा, लेके आएगा। यानी आप फोर्स लगाओगे तो रेस्ट से मोशन में जा सकता है, मोशन से रेस्ट, स्पीड में चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, और 5वें नंबर पे शेप में चेंज आ सकता है, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी का है, मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट रिजिड है, तो ये 4 तरीके के चेंज आएंगे उसके अंदर। यानी आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्पीड में चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, लेकिन उसके शेप में चेंज नहीं आएगा, ठीक। शेप में चेंज किस में आएगा, नॉन रिजिड बॉडी में। नॉन रिजिड बॉडी के अंदर शेप में चेंज आएगा, यानी अगर कोई भी नॉन रिजिड बॉडी है तो उसके शेप में चेंज आएगा, यानी तब फोर्स लगाओगे तो ये आएगा, अदरवाइज ये 4 आएंगे। क्यों आएंगे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके पूरे के पूरे पार्टिकल आपस में कंबाइंड हो चुके हैं, तो जो फोर्स आप लगाओगे तो पूरे सिस्टम पे काम करेगा, और पूरा कहीं भी इंटरनली वो एब्जॉर्ब नहीं होगा फोर्स, पूरा का पूरा उसको क्या कर देगा, चला देगा आगे की ओर, ठीक है। और अगर नॉन रिजिड बॉडी है तो उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, तो जो आप फोर्स लगाओगे वो फोर्स चला जाएगा किस में, उनके स्पेस को फिल करने में, ठीक है ना, यानी उनको पास करने में। क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जब दूर रहेगा, भाई सिंपल समझो, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर रहेगा तो ये कैसे इसके ऊपर काम कर पाएगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यही समझाना था आपको, ठीक है। तो ये जो 4 तरीके के चेंज रिजिड बॉडी के अंदर आते हैं, जबकि ये 5वां वाला नॉन रिजिड बॉडी के अंदर आता है। चलिए अब मैं और आगे अगर बढ़ूं तो इसकी बात करूं तो रिजिड बॉडी आखिर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो रिजिड बॉडी है। अगर रियलिटी में देखोगे तो कोई इस दुनिया के अंदर रिजिड बॉडी है ही नहीं, ठीक है ना। इन रियल अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो रियलिटी में कोई भी इस दुनिया के अंदर रिजिड बॉडी है नहीं। हर ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के बीच में थोड़ा ना थोड़ा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। जब आप फोर्स लगाओगे तो डिफॉर्मेशन आ ही जाता है, ठीक है। इस बात को आप समझिए, मैंने क्या बोला, इन रियल नो बॉडी इज रिजिड बॉडी। अब नो बॉडी हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ऐसे सिंपल लिखते हैं, इन रियल देयर आर नो एनी टाइप ऑफ बॉडी इज रिजिड, यानी रियलिटी में कोई है नहीं ऐसा, ठीक है ना। आप फोर्स लगाओगे डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं पार्टिकल के बीच में हल्का सा गैप जरूर नजर आएगा, जिसके कारण वो फोर्स एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, रियलिटी में। लेकिन अब आप फोर्स इतना लगाते हो तो बहुत माइनर फोर्स एब्जॉर्ब होता है, बहुत माइनर डिफॉर्मेशन आता है, इसलिए आप उसको छोड़ देते हो और मान लेते हो कि कैसा है, रिजिड बॉडी है वो। समझ में आई बात। इसके एग्जाम्पल देखोगे तो इस एग्जाम्पल में मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानता हूँ अर्थ को एक रिजिड बॉडी मान सकते हैं, बिल्कुल।
क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सारा प्रेशर जनरेट है। क्या अर्थ के अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है, बहुत माइनर आ रहा है, आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे आपको नज़र आएंगे नहीं, लेकिन डिफॉर्मेशन तो हो रहा है ना। कभी कभी टेक्टोनिक प्लेट एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है, तो क्या है, उनके पार्टिकल के बीच में चेंज आ गया कि नहीं आ गया? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर हो गए कि नहीं हो गए? तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कह रहा हूँ, मतलब पार्टिकल के बीच में गैप आ जाता है। भाई एक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे वाले पे ऐसे लगी हुई है, ये एक ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे सिंपल। भूकंप में होता क्या, यही टेक्टोनिक प्लेट जो बराबरी पे है वो क्या होती है, ऐसे नीचे चली जाती है, खिसक जाती है। देखते हैं ना, जब वही खिसकेगी तो वही भूकंप आ जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, वाइब्रेशन आ जाती है, वही क्या होता है आपका अर्थक्वेक बन जाता है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी आप समझ गए हो। अब मैं अगर रिजिड बॉडी की बात करूं तो रिजिड बॉडी जो होता है वो दो टाइप का मोशन करता है भाई। रिजिड बॉडी कितने टाइप का मोशन करता है? दो टाइप, क्योंकि भाई हमको मोशन देखना है और हमको पता है कि रिजिड बॉडी पे जब फोर्स लगा, भाई मैं ये बात ही नहीं करता, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि फोर्स के कारण सब हो रहा है। तो अगर मैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो दो टाइप के मोशन को करने में कैपेबल होगी। हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो कितने टाइप के मोशन वो कर सकती है? अगर मैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो कितने टाइप के मोशन वो कर सकती है, इसकी बात कर रहा हूँ, मोशन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो चार चेंज आएंगे ना, डायरेक्शन में आएगा, स्पीड में आएगा, तो ये सब वाहियात चेंजेस हैं, वो तो हम अंदर जाके डील कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये पकड़ना होता है किस टाइप का मोशन कर रहा है वो, ठीक है। तो जो सबसे पहला होता है वो हमारा होता है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं इसको, ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास रोटेशनल मोशन। अब समझना ध्यान से, क्या हुआ ये भाई, फोर्स लगाया किसी रिजिड बॉडी के ऊपर तो दो तरीके के मोशन करेगा ये रिजिड बॉडी, पहला या तो ट्रांसलेटरी मोशन या तो दूसरा रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, यहाँ भी प्योर लगा लो, हाँ, शुद्ध स्थानांतरण, स्थानांतरित गति, शुद्ध स्थानांतरित गति। और प्योर रोटेशनल मोशन मतलब शुद्ध घूर्णन गति, शुद्ध घूर्णन गति। फिर से अगर किसी रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी अब कौन सी है वो समझा दिया, किसी बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, वो दो तरीके का मोशन करेगा, या तो ट्रांसलेटरी मोशन या तो रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन और क्या होता है रोटेशनल मोशन, इसको पकड़ते हैं, ठीक है, तब हम जाके डील कर पाएंगे बाकी चीज़ों को, बेटा इसको बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहला हमारे पास आता है शुद्ध स्थानांतरित गति। शुद्ध स्थानांतरित गति क्या होता है, यानी इसको हम अभी जस्ट लिखें ट्रांसलेटरी मोशन, 4 बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं शुद्ध स्थानांतरित गति क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब मैं सिंपल समझ रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मतलब कौन सी ऑब्जेक्ट है, ये रिजिड बॉडी वाला है, यानी ये ऑब्जेक्ट रिजिड है, सिंपल। अब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या करने लगा, क्या करने लगा, ध्यान से समझेंगे, ये मोशन करने लगा। और जब ये मोशन कर रहा है तो अच्छे से समझेंगे, ये जब मोशन कर रहा है तो कुछ इस तरीके से कर रहा है कि ये आगे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, आगे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब यहाँ पे फोर्स लगाया सिंपल बेसिस पे, आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, जैसे यही मार्कर है, ये मार्कर ऐसे रखा है, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया इसको, तो ये आगे की ओर जाएगा, सीधी सीधी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कुछ नया है, सबको पता है, वही चीज़ है। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट कहाँ की ओर भागेगा, आगे की ओर। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध स्थानांतरित गति। तो इसमें नया क्या है, इसमें कुछ नया तो नजर आ नहीं रहा है, ऐसे ही तो हम लोगों ने आज तक पढ़ा ही है ना। नया हम बताते हैं, नया हम इस पे जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है, जब आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने से इसके सभी पार्टिकल कंबाइंड होकर चलेंगे होंगे। और अभी ये पार्टिकल कहाँ है, अभी ये पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ देर बाद ये पार्टिकल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, फिर कुछ देर बाद ये पार्टिकल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। सर पार्टिकल अपने आप जा रहा है, नहीं, ये पूरा होल सिस्टम यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है, पहुँच रहा है। मतलब भाई फोर्स लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट पहले ए पे है, फिर ये बी पे चला जाएगा, फिर सी पे चला जाएगा। और इसके पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पोजीशन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा बॉडी ही पोजीशन चेंज कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा ये कैसे चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला ये देखो, ये ऊपर वाला है लेयर, मतलब ऊपर वाले पार्टिकल है, नीचे वाले पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल चेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल चेंज कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है सिंपल। रिजिड बॉडी के पार्टिकल अगर कैसे चल रहे हैं, ऐसे सिंपल।
तो ऐसा मोशन ही क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। या सिंपल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, अगर कोई रिजिड बॉडी मोशन कर रहा है फोर्स लगाने के बाद, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। यानी सिंपल ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चेंज। पोजीशन चेंज हो रहा है, कोई रिजिड बॉडी पकड़ा, पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मींस वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसका अर्थ ये भी होगा कि पोजीशन चेंज करके फिर ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। वैसा नहीं कि एक टाइम के बाद फिर रिपीट कर रहा है, फिर ऐसे आया, फिर आगे गया, फिर ऐसे कर रहा है, नहीं, पोजीशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात, गुड। तो ये पोजीशन में जब चेंज आएगा तो शुद्ध स्थानांतरित गति होगी। ठीक है, अब इस तरीके की गति कैसे कैसे होती है, ध्यान से समझेंगे। इस तरीके की गति आप देखे होंगे रैखिक गति, जितना भी लीनियर मोशन करता है ऑब्जेक्ट, मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है वो लीनियर मोशन करेगा कि नहीं करेगा, तो लीनियर मोशन के अंदर क्या होता है, यही तो होता है, एक ऑब्जेक्ट का ऐसे ही तो पोजीशन चेंज होता है, एक रेखा में चेंज होता है ना, तो एक रेखा में चेंज हो रहा है, तो स्थानांतरित गति सिंपल स्थान का अंतर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो रैखिक गति हो गई। सर रैखिक गति के अलावा फिर क्या हो गई, रैखिक गति के अलावा बताइए, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तब सर्कुलर मोशन के दौरान क्या ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, बिल्कुल चेंज कर रहा है, बिल्कुल चेंज कर रहा है। ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ जा रहा 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 है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अभी आपने कहा सर कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से ये मूव करके, देखिए यही चीज़ तो मैं समझाने के लिए इसलिए पहले ही वो स्टेटमेंट दे दिया था। ठीक है ना, जब आप गोल गोल घूम रहे हो, मान लीजिए सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स को गोल गोल घुमाओ, ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, जब ये गोल गोल घूम रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, क्या इसके जो पार्टिकल है, मतलब यहाँ पे देखो, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे 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 चल रहा है, क्या पार्टिकल एक साथ पोजीशन में चेंज लेके आ रहे हैं, क्या पार्टिकल एक ही जगह है, नहीं। क्या पार्टिकल एक साथ चेंज लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं पोजीशन में, बिल्कुल लेके आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि क्या सभी पार्टिकल एक पैरेलल लाइन में चल रहे हैं, देखो पहले इधर गया तो इधर गया, मतलब सभी पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, फिर इधर आया तो फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आया तो इधर आए, फिर इधर आ रहा है तो इधर आ रहा है। ये सभी पार्टिकल एक ही टाइप से मोशन कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल। तो वृत्तीय गति भी हमारा किस में आ जाएगा, स्थानांतरित, क्योंकि पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है भाई, सिंपल सिंपल पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो पोजीशन में चेंज आ रहा है तो सिंपल सिंपल वही मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। मान लो अगर मान लो ये ऐसे एक क्या रखा गया है, एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स रख दिया जो एकदम रिजिड है। अब ये क्या करेगा, सड़क कैसे आएगा, आएगा तो क्या ये कौन सा मोशन होगा, रिजिड बॉडी का, ट्रांसलेटरी मोशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, तो ऐसे बहुत सारे मोशन आप लोगों ने देखे होंगे। साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है तो वो कौन सा मोशन है, साइकिल। साइकिल एक रिजिड बॉडी अगर मान लेता हूँ तो साइकिल भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पोजीशन में चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो शुद्ध स्थानांतरित गति आप समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आते हैं दूसरे नंबर के मोशन में, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी क्या बोलते हैं इसको, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होता है भाई, घूर्णन गति, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा भाई, मोशन तो करेगा, मोशन करेगा, पोजीशन में चेंज आएगा, पोजीशन में क्या लाएगा, चेंज। उसमें भी पोजीशन में चेंज आ रहा था लेकिन पैरेलल आ रहा था, सिंपल समझना। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो रहा था कि पोजीशन में चेंज आ रहा था, किसके पोजीशन में चेंज, पार्टिकल में, लेकिन कैसा आ रहा था, पैरेलल आ रहा था, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पैरेलल चल रहा था। ठीक है, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होगा, पैरेलल मतलब समझ रहे हैं ना, समांतर होता है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, रोटेशनल मोशन मतलब यहाँ पे पोजीशन में चेंज आएगा, लेकिन कैसे आएगा, तो एक एक्सिस के अलोंग आएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होगा कि अगर हम एक रिजिड बॉडी ले रहे हैं, रिजिड बॉडी है, सिंपल बोलते हैं दृढ़ पिंड है या बॉडी है, तो इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो सब के सब एक एक्सिस को फॉलो करते हुए घूमेंगे। ठीक है, एक एक्सिस को फॉलो करते हुए घूमेंगे, वहां पे तो पैरेलली चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है।
इन यहाँ पे क्या होगा कि एक एक्सिस को पकड़ेंगे और उसके अलोंग घूम रहे होंगे, उसके चारों ओर घूम रहे होंगे। दैट मीन्स ये वृत्तीय गति कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है रोटेशनल मोशन? एक्चुअल में ये वृत्तीय गति है, लेकिन यही वृत्तीय गति क्या हो, किसी एक्सिस के अलोंग हो, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब इसको हम लोग घूर्णन गति कहेंगे। वृत्तीय गति में क्या होता है, गोल गोल घूमा जाता है, गोल गोल घूम रहा है, लेकिन एक एक्सिस के अलोंग सभी पार्टिकल चल रहे हैं, एक एक्सिस के अलोंग। मतलब इसको मान लिया कि इसी के हमको अराउंड चारों ओर घूमना है बस, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनका मन किया तो इधर चले जाएंगे, इनका मन किया इधर चले जाएंगे, असंभव है ये ऑलवेज इसी एक्सिस, एक्सिस चेंज तो इनका पोजीशन चेंज, एक्सिस पे डिपेंड करके ये मोशन कर रहे हैं, तब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन, ठीक है, घूर्णन गति। इसका एग्जांपल सर पंखा। पंखा जो होता है वो क्या होता है, एकदम प्योर क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है कि नहीं करता है? कैसे क्या होता है, ऐसे लटका होता है, ऐसे 3 पंखे होते हैं उसके अंदर। अब क्या होता है, पंखिया जो होती है अभी क्या करता है, ये इसी के अराउंड क्या करता है, गोल 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 घूमता रहता है। अगर मैं इस पंखे का ये वाला पोर्शन यहाँ पे ला कर रख दूँ तो फिर ये वाला पोर्शन फिर यहाँ पे आके ऐसे गोल गोल घूमेगा, घूमेगा। यानी ये रहा इसका एक्सिस, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ही ये घूमेगा, तो इसको तब क्या बोलेंगे हम लोग? रोटेशनल मोशन। समझ आई बात? तो रोटेशनल मोशन दैट मींस एक एक्सिस के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो दैट इज द रोटेशनल मोशन। एक्चुअल में सर्कुलर मोशन है, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में जरूरी नहीं है, बस उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन होता है कि उसमें हमको सिर्फ गोल गोल घूमना है। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमना है, गोल गोल घूम रहे हैं, वृत्तीय गति है। लेकिन उसमें ये फिक्सेशन नहीं है कि हमको किसी के रेफरेंस पॉइंट पे लेके चलना, कि नहीं हमको इन्हीं के बीच गोल गोल घूमना है, हम जैसे भी गोल गोल घूम रहे हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। लेकिन जब रोटेशनल मोशन होगा तो उसमें हमारे पास एक फिक्स एक्सिस होगी, उस एक्सिस के चारों ओर जो उस पिंड के पार्टिकल है वो मोशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब वो एक्सिस क्या होगी सर, वो एक्सिस क्या अपने आप बन जाता है क्या किसी बॉडी के अंदर? नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन होगी, उसी को मान लेंगे हम। उस इमेजिनरी लाइन के चारों ओर क्या कर रहा होगा, वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल, सॉरी ऑब्जेक्ट के जो सभी के सभी पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सिस अपने आप, मतलब क्या बोलते हैं कि एक रिजिड बॉडी को रोटेशनल मोशन करना है तो उसके अंदर आप देखोगे तो एक एक्सिस नजर आएगी, यानी कभी भी कोई रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके अंदर अचानक से शक्तिमान वाली शक्ति आ जाएगी और उसके अंदर एक एक्सिस नजर आने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो इमेजिनरी एक लाइन होती है, और आप जब ड्रॉ करोगे तो मतलब जब वो घूम रहे होंगे तब आप ड्रॉ करोगे तो आपको नजर आएगा कि एक एक्सिस के थ्रू घूम रहे हैं, यानी एक एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं, ठीक है ना। तो घूर्णन गति में फिक्स होता है, फिक्स एक्सिस के चारों ओर मोशन होता है, सिंपल, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं घूर्णन गति की और आगे की ओर कि मतलब ये जो घूर्णन गति होती है वो कैसी होती है, तो घूर्णन गति में सिंपल समझेंगे, क्या मतलब समझा मैंने, इन दिस मोशन पार्टिकल ऑफ rigid body change position, या सिंपल समझ सकते हैं do motion along the fixed rotational axis, फिक्स रोटेशनल एक्सिस, यानी एक फिक्स रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस का मतलब होता है घूर्णन अक्ष। तो घूर्णन अक्ष के एक निश्चित घूर्णन अक्ष, फिक्स का मतलब क्या हो गया, निश्चित, एक निश्चित घूर्णन अक्ष के चारों ओर पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, तब उनको हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसे मोशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं रिजिड बॉडी के, मोशन करते हैं किसके, अलोंग फिक्स रोटेशनल एक्सिस के, ठीक है। तो ऐसा मोशन ही क्या कहलाता है, हमारा रोटेशनल मोशन कहलाता है। क्लियर है, बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल में आप बहुत सारे मोशंस देखेंगे, मैंने एक पंखा लिया, इसके अलावा कौन सा मोशन हो सकता है, इसके अलावा जो भी चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं, जहाँ पे क्या है, झूला आपने बोला कि झूला होता है, झूला इज नॉट अ रोटेशनल मोशन, गोल गोल घूमना चाहिए, झूला गोल गोल चलता है। अच्छा, बड़का वाला झूला, ये वाला झूला देखिए, एक होता है पेड़ में बांध करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो पेरियोडिक मोशन के अंदर आता है, ठीक है ना, या ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। वो जो झूला ये मेला वगैरह में लगता है, बहुत बड़ा होता है,
तो ये क्या होता है, ऐसे बीच में क्या होता है, उसका पूरा फिक्स पॉइंट होता है, इसी फिक्स पॉइंट के अराउंड वो क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो पूरे का पूरा पार्ट मतलब पोर्शन है वो सब के सब इसी के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मौत के कुएं में व्यक्ति बाइक चला रहा होता है तो वो कैसा मोशन होता है, वो कैसा होता है, दैट इज सर्कुलर मोशन, दैट इज नॉट अ रोटेशनल मोशन। मौत के कुएं का हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था सर्कुलर मोशन के अंदर। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ये वाला पोर्शन ये फ्रीली मूव करता है यार, इसको जैसे मन करेगा ये इस सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे बस यही पोर्शन, यही आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ और यहाँ में डिफरेंस यही है, ये मान लो झूला है, ठीक है ना, मेला वाला झूला है, ठीक है ना, मेला वाला झूला और बड़ा वाला झूला। यहाँ पे मैं इसको मतलब इसका नाम मुझे नहीं पता, ये वाला मौत का कुआं वाला है। ठीक है, इसको डिफरेंस समझ लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी कि भाई वृत्ति गति में और घूर्णन गति में, यार एक तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कुआं, ठीक है, मौत। ठीक है, देखिएगा ये झूला है मेला वाला, इसमें क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये अगर जाना चाहे इधर तो जा सकता है, या इधर आना चाहे तो आ सकता है। मतलब आप जो मतलब जिसमें बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम, ठीक है ना, तो अब आपका मन किया कि नहीं हम बहुत ऊपर आ गए, हम नीचे चले जाते हैं, तो अपने मन से आप नीचे आ जाएंगे। मतलब वो जो पोर्शन है उसका जिसमें आप बैठे वो नीचे आ सकता है, अपने आप नहीं आ सकता। या और थोड़ा सा मन किया कि नहीं अभी तो और नीचे है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, तो अपने आप वो वाला पोर्शन शिफ्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन वृत्ति गति के अंदर जो बाइक चला रहा होता है पोर्शन, मतलब व्यक्ति, वो जैसे चाहे बाइक को घुमा सकता है। भाई उसका काम है गोल गोल घूमना, गोल गोल घूम रहा है, तुम कैसे भी घूमो, तुम एकदम नजदीक आके घूमो, तुम एकदम दूर जाके घूमो, तुम्हारे पास एकदम ये स्वतंत्रता रहेगी। यानी वो जो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके पास स्वतंत्रता होती है कि वो जैसे चाहे मोशन करता है, बस उसको गोल गोल घूमना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ये बंधे होंगे, रिस्ट्रिक्ट होंगे, रिस्ट्रिक्ट होके मोशन करेंगे कि नहीं हमको इसी पाथ पे, इसी एक्सिस के अलाउंग करना है। ये एक्सिस इसको बोलेगी बेटा थोड़ा सा भी मेरे अनुसार नहीं चला सिस्टम हैंग हो जाएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन का सिंपल एकदम एक ही बेसिक है कि मेरे अनुसार चलाना है। यानी घोड़ा नक्ष बोलेगा कि मेरे अनुसार चलो मोशन करो, समझ में आई बात। अब घोड़ा नक्ष ने बोल दिया कि नहीं मेरे अनुसार नहीं करना है, तो वो वृत्ति गति हो गया। यानी ऑब्जेक्ट जैसे चाहे करे मोशन, घोड़ा नक्ष से लेना देना नहीं है, तो सर्कुलर मोशन। और अगर घोड़ा नक्ष ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं मेरे अनुसार पार्टिकल्स को मोशन करना है, कोई भी पार्टिकल इधर उधर नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना है तो मान लीजिए आप गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे सब कुछ के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मान लीजिए रोटेशनल मोशन करते हैं तो रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि आपका पाथ हमेशा सेम रहेगा। आपका पाथ क्या रहेगा, सेम, मतलब इसी पाथ पे फिर आएंगे, फिर इसी पाथ पे आएंगे, क्योंकि आपका घोड़ा नच ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इधर उधर नहीं जा सकते, है ना। पंखा क्या होता है, पंखा क्या होता है, ऐसे 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 चलता है नहीं ना। अगर वो पंखा फ्रीली ऐसे पूरे छत पे जहां मन करे इधर भी चला जाए उधर भी चला जाए, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तब तो सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, फिक्स होता है, एक जगह पे फिक्स होकर मोशन कर रहा है उतने ही पोर्शन पे। तो अगर फिक्स हो गया सेंटर से तो रोटेशनल मोशन, नहीं फिक्स है, जैसे देखो अभी सिंपल समझना, मान लो तुम ऐसे मोशन कर रहे हो तो गोल गोल घूमने के बाद फिर इधर आ गए, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, बार बार तुम्हारा पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज। तो क्या किया, अभी ध्यान से देखो, अभी कौन सा मोशन कर रहे हो, मोशन तो तुम्हारा सर्कुलर मोशन ही है। क्या सर्कुलर मोशन नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है। क्यों, क्योंकि आप गोल गोल घूम रहे हो, गोल गोल घूमना सर्कुलर मोशन है। क्या रिस्ट्रिक्ट हो एक ही पाथ पे चलने के लिए, नहीं, एक पाथ पे चलने के लिए तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं हो, दैट मीन्स तब तुम क्या कर रहे हो, तब तुम सर्कुलर मोशन। अगर तुमने रिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे अंदर रिस्ट्रिक्शन आ गया कि यानी तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं इस पाथ को छोड़ के तुम्हें दूसरे पाथ पे नहीं जाना है, रोटेशनल मोशन। पृथ्वी हमारा दोनों मोशन करती है, आपको पता है, गोल गोल घूमती है सर्कुलर मोशन, और अपने एक्सिस पे घूमती है, अपने एक्सिस पे, यानी उसको अपने एक्सिस के अलोंग भी घूमना पड़ता है। तो जब ये एक्सिस के अलोंग वाली बात आ गई रोटेशनल, नहीं तो वैसे घूम रही है तो सर्कुलर। एक्चुअल में रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन एक ही है, लेकिन हल्का सा क्या डिफरेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक्सिस का। बस इसमें एक्सिस डाल दो, अब उसे एक्सिस के अलोंग भी वो गोल गोल घूमे, तब वो रोटेशनल मोशन। और किसी के और मतलब किसी के चारों ओर घूमे, तब क्या होगा,
देखो डिफरेंस है, कई लोग कंफ्यूज हैं, कई जगह पे कंफ्यूज है। अगर आप सर्कुलर पकड़ोगे, पृथ्वी घूम रही है, सर वो पृथ्वी भी तो सूरज ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि हमको इस पाथ पे घूमना। पृथ्वी तो ऐसे नहीं ना करती है कि ऐसे ऐसे घूम ले। फिर से वही बात, पृथ्वी एक अलग ऑब्जेक्ट है, सूरज एक अलग ऑब्जेक्ट है। इसको पकड़ो, अभी यहां से भी एक डिफरेंस आएगा। सूरज अलग ऑब्जेक्ट, मतलब सूरज का अपना एक अलग सिस्टम, अर्थ का एक अलग सिस्टम। समझना, क्या पृथ्वी के जो पार्टिकल हैं और जो सूरज के पार्टिकल हैं सेम है? अगर मैं इसके अनुसार चल रहा हूं तो ये दूसरे सिस्टम ने हमको चलाया है, दूसरे फोर्स के कारण मुझे चलाया जा रहा है। मेरे सिस्टम के जो पार्टिकल है वो नहीं ना कर रहे हैं एक्सिस के अलाउंग। फिर से नहीं समझ में आएगा। देखो ये सूरज है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो बात अलग है। कोई दूसरा बॉडी आके ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो उसकी कहानी अलग है। मेरे खुद के पार्टिकल के बीच में रिस्ट्रिक्शन हो, मेरे खुद के पार्टिकल के अंदर यानी मेरे बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्शन हो कि मेरे पार्टिकल को नहीं इसी के अलाउंग घूमना है, दैट इज रोटेशनल मोशन। पृथ्वी के अंदर ये होता है, तो वो जब वो अपने धुरी पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही होती है तो दैट इज रोटेशनल मोशन। ये सूरज के चारों ओर गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन। समझ में ना? रिस्ट्रिक्शन अगर वहां दिख रहा है तो पहले ये समझो सिस्टम अलग अलग है, एक ही सिस्टम के अंदर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए तब वो रोटेशनल होगा। अदरवाइज दूसरी बॉडी आके रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो वो नहीं होगा। ठीक है ना? गोल गोल घुमा, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर उसके अंदर फिर से क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि एक एक्सिस के मेरे अपने एक्सिस के अलॉन्ग ही घूमने हैं पार्टिकल्स को, रोटेशनल मोशन। और ये जो एक्सिस होगा ये कई सिस्टम के अंदर होगा, ऐसा नहीं दूसरा क्रिएट करेगा। एक्सिस तुम देखो, ये अर्थ है, अभी अर्थ के अंदर ये ऐसे 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 घूम रही है इस एक्सिस के अलॉन्ग, दैट इज रोटेशनल मोशन। हो गया? अब ये रहा सूरज, अब घूम रही है ऐसे ऐसे, तब सर्कुलर मोशन। एक्सिस ये नहीं ना है, एक ही सिस्टम के अंदर एक्सिस होना चाहिए। ठीक है? तो आई होप रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन समझ लिया आप लोगों ने। ठीक है? अब मान लीजिए ये दोनों मोशन आ गए, तो ये प्योर, अगर मान लीजिए केवल और केवल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। एक एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, रोटेशनल मोशन। तो भाई जो रिजिड बॉडी होती है वो दो टाइप को मोशन करती है, या तो ट्रांसलेटरी मोशन या तो रोटेशनल मोशन। तो अगर सिंपल ये जा रही है तो प्योर है, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, इसमें कोई मिक्स है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए केवल अपने एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रही, तभी कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। लेकिन एक और मोशन आता है जो इन दोनों को मिक्स कर देता है, और वो है रोलिंग मोशन। रोलर देखें आप लोग, तो रोलिंग मोशन क्या है भाई? सिंपल रोलिंग मोशन। ठीक है ना? लोटनिक गति। लोटनिक गति, यार मैं हिंदी में लिख एक बार, लोटनिक गति। ठीक है? लोटनिक गति में क्या होता है भाई? सिंपल, एक रोलर होता है। जब आप रोलर देखते हो, जो रोड रोलर आता है रोड रोलर को आप जब देखोगे तो क्या होगा? वो रोड रोलर के बीच में आप देखोगे तो रोड रोलर, अगर मैं क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाऊं इसका इस साइड वाला, ठीक है ना, तो आप देखते हो कि यहाँ से फिक्स होता है और ये जाके ऐसे लगा होता है, मतलब दोनों साइड में। एकदम सिंपल पहिया का कहानी है। ठीक है ना? पहिया जो होता है वही काम करता है। जो आप पहिया चलाते हो, साइकिल चलाते हो ना, तो जो पहिया होता है वही पहिए की कहानी है। और रोलर और पहिया दोनों एक ही है। अभी क्या हो रहा है? देखो पहिया में फिक्स होता है, ये एक सिस्टम है अपने आप में, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम के बीचों बीच फिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया गया? अभी पहिया चाहे तो इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, पॉसिबल है? नहीं। इसको ऑलवेज कहाँ पे मोशन करना पड़ेगा? इसी एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ बिल्कुल। और ये पूरे एक सिस्टम है कि नहीं है? यार एक बड़ा कंफ्यूजिंग वाला कंडीशन आएगा तुम लोगों के सामने। मैं बोल रहा हूँ ना, हमेशा एक सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम के बीच में जो एक्सिस है, यानी उस सिस्टम, वो जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा अपने एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, तब रोटेशनल मोशन है। अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के अलॉन्ग मोशन कर रहा है तब सर्कुलर मोशन है। और सिस्टम का मतलब होता है कि अगर मैं एक के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो पूरा जितना भी है जुड़ा हुआ उस सब के ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाए। एक पहिए के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बताओ कि तिल्ली जो होगी उसकी, जो तिल्ली होता है ना, वो भी तो चलेगी नहीं चलेगी? अगर मान लो सपोज करो तूने पहिए पे फोर्स लगाया, तिल्ली नहीं चले, तो तिल्ली सिस्टम नहीं है। आया ना? जब मैं बस में बैठा हूं तो मैंने बताया था इसका एग्जांपल। जब मैं हम लोग बस में बैठे हैं तो बस के अंदर हम आ गए तो बस का हम सिस्टम बन गया, यानी बस और हम दोनों मिलकर एक सिस्टम हो गए। अब अगर बस के बाहर जाके कोई धक्का लगा रहा है तो बस भी चलेगी और हम भी चलेंगे। यानी सिस्टम का मतलब, अगर एक के ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो फिर दोनों के, जितने लोग हैं सबके ऊपर आ रहा है, तो सब मिलकर एक सिस्टम है।
और अगर मान लो किसी के ऊपर लगा रहे हो और दूसरे पे नहीं लग रहा तो वो अलग सिस्टम है, तुम अलग सिस्टम हो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो वैसे ही पहिया अपने आप में एक सिस्टम है और ये पहिया जो अपने बीचों बीच वाले पोर्शन के अनुसार घूम रहा है ना, जिसका मतलब घूर्णन गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यार ये भी तो देखो कि ये पोजीशन में भी तो चेंज लेके आ रहा है, हाँ या ना। देखो एक तो गोल गोल घूम रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, पोजीशन में चेंज ला रहा है, यानी अपने एक्सेस के अलांग भी घूम रहा है और क्या कर रहा है, पोजीशन में चेंज भी ला रहा है। तो इसका मतलब कौन सा मोशन होगा, रोलिंग मोशन। यानी सिंपल मतलब रोलिंग मोशन का मतलब क्या होगा कि अगर हम रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन मिला दें, यानी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे घूमे भी और आगे भी बढ़े, है ना, तो ट्रांसलेटरी मोशन को मिला दें तो क्या बन जाएगा मेरा, रोलिंग मोशन। समझ में आया ना, तो ये बन गया मेरा रोलिंग मोशन। तो लौटने की गति यही होती है। तो पहिए की जो गति हो गया है ना, वो क्या हो गया, रोलिंग मोशन हो गया। इसके अलावा और बताइए, रोलर का जो मोशन है वो भी क्या हो गया आपका, रोलिंग मोशन। ये तो सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन, इन तीनों के क्या करने हैं, एग्जाम्पल लेके आना है। ठीक है, यस और नो, ठीक। चलिए, तो ये आप लोगों ने मिक्सअप करना भी सीख लिया। एक और मोशन होता है, आप लट्टू जानते हैं, लट्टू, हाँ इंग्लिश में इसको टॉप बोलते हैं। तो लट्टू कौन सा मोशन करता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कौन सा मोशन करता है। चलिए, लट्टू का आप क्या करेंगे, मोशन हमको कल डिफाइन करके बताएंगे। ठीक है, लट्टू का आप मोशन क्या करेंगे कल, कि लट्टू कौन सा मोशन करता है, इसके बारे में आप हमको कल बताएंगे। फिलहाल में आप लोगों ने जो बातें सीखनी थी कि आप लोगों ने 4 बातें सीखी कि क्या होता है, कौन रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, तो जिनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल ना हो और एक के ऊपर फोर्स लगाए तो उनके शेप में चेंज ना है, बल्कि वो मोशन कर जाए, यानी उसके स्टेट में क्या आ जाए, चेंज। बस ये हो। दूसरा, रिजिड बॉडी समझ लिया। दूसरी बात क्या समझा फिर हम लोगों ने कि आखिर रिजिड बॉडी कितने टाइप की मोशन करती है, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन समझ लिया। तो ये हम लोगों को समझना, ये टॉपिक ही नहीं था एक्चुअल में, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ, बस इसको यहाँ पे समझाने के लिए बताया। फिर हम लोगों ने देखा रोटेशनल मोशन। अभी रोटेशनल मोशन से मतलब रोटेशनल मोशन पे बेस्ड बहुत सारे क्या हैं, फैक्ट भी हैं, उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो रोटेशनल मोशन। चौथे नंबर पे हम लोगों ने रोलिंग मोशन भी समझ लिया। ठीक है ना, रोलिंग मोशन भी समझ लिया कि रोलिंग मोशन क्या होता है। और एक और चीज़ समझ ली 5वें नंबर पे, रोटेशनल मोशन वर्सेस सर्कुलर मोशन, क्या डिफरेंस है ना, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है। अगर एक सिस्टम के अंदर एक्सेस मतलब एक सिस्टम के पार्टिकल अपने ही एक्सेस के अराउंड घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन, लेकिन अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के अराउंड घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये बेसिक है, याद रख लीजिएगा। रोटेशनल मोशन मतलब एक सिस्टम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपने खुद के एक्सेस के अराउंड घूम रहे हैं तो रोटेशनल। अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के अराउंड घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन। तो 5 चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। और यहाँ पे मैंने लट्टू के मोशन के बारे में आपको क्या दे दिया है, HW दे दिया। तो आप इस टाइप के मोशन को बताएंगे, क्योंकि लट्टू इज आल्सो अ रिजिड बॉडी, मान सकते हैं हम लोग बिल्कुल। हम इसको अगर फोर्स लगाएंगे तो नहीं चेंज होता है, ऐसे मानेंगे। लगभग बॉडीज को हम रिजिड बॉडी मानेंगे। कौन कौन सी बॉडीज को आप रिजिड बॉडी मान सकते हो, जिन पे भी आप फोर्स लगाओ तो डिफॉर्मेशन नहीं नजर आ रहा है, वो मोशन कर जा रहे हैं। सिंपल, जिनके भी ऊपर फोर्स लगाओ मोशन हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, रिजिड बॉडी है। अगर नहीं है, जैसे मान लो जैसे ये है, अगर मैं इसके ऊपर पहले फोर्स लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये फोर्स है, कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तो तुरंत मोशन कर रहा है, मैं पहले डिफॉर्म हो रहा है। देखो डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या अभी तक इसने ये अपना एक्चुअल पोजीशन छोड़ा हुआ है, नहीं। अभी मैं फोर्स लगाऊंगा ना तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, केवल डिफॉर्म होगा। ठीक है, देखो पहले डिफॉर्म होगा, तो डिफॉर्म हो रहा है तो दैट मीन्स ये रिजिड बॉडी इसको बोलूंगा मैं, नहीं रिजिड बॉडी नहीं बोलूंगा। नॉर्मल फील करोगे तो रिजिड बॉडी मतलब कोई कठोर चीज। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कठोर है, ठोस है, इसका मतलब उसको मान लेंगे रिजिड बॉडी है, क्योंकि ठोसों के अंदर माना जाता है कि उसके पार्टिकल क्या होते हैं, पास होते हैं, इसीलिए हम लोग सॉलिड्स को ही क्या मान लेते हैं, रिजिड बॉडी मान लेते हैं। तो कोई भी सॉलिड सबको नजर आ रहा है, रिजिड बॉडी मान सकते हैं, लेकिन रियलिटी है कि कोई इस दुनिया के अंदर रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताएं, ताकि हम आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।